अभी अभी तो द्वारका इतने बड़े संकट से रक्षित हुई है, फिर अब ये पुनः दूसरा संकट। अनर्थ हो रहा है प्रभु। द्वारका में हाहाकार मची है। अग्नि जलती नहीं, चूल्हे पर कुछ पकता नहीं, बिजलियां गिर रही हैं, चोरियां हो रही हैं, सूर्य उदय हुआ ही नहीं, सब अनर्थ हो रहा है। किंतु ये संभव कैसे? सामंतक मणि की पूजा अर्चना तो हो रही है, फिर तो सूर्यदेव की शक्ति बढ़नी चाहिए। ऐसे में द्वारका पर इतना बड़ा महासंकट कैसे? मणि, निषाद, उल्मुख, सब ठीक है? जी पिताश्री। समझ नहीं आता सूर्यदेव हमसे प्रसन्न होने के स्थान पर रुष्ट क्यों हैं? लग रहा है सूर्य की किरणें हम तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। किंतु मणि तो यही, फिर मुझे कान्हा से बात करनी होगी। ये सामंतक मणि तो अपने स्थान पर ही है, पर ये विपदा क्यों? उत्तर तो केवल द्वारकाधीश को ही ज्ञात है। प्रतीत होता है कि युवराज सामने ठीक कहा था कि जब तक श्री राधा यहाँ रहेगी तब तक द्वारका में उत्पात होता रहेगा। द्वारकाधीश का निर्णय अनुचित था श्री राधा को यहाँ रखने का। मौन हो जा मूर्ख। द्वारकाधीश के विषय में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम द्वारकाधीश से नहीं, हम श्री राधा से रुष्ट हैं। इस विपदा का कारण भी तो वही है ना? मुझे पूर्ण विश्वास है राधा के द्वारका में रहते हुए राधा के कारण कभी कोई विपदा नहीं आएगी। राधा, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। कैसे ना दूं बेटी? कृष्ण ने सबके समक्ष कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ द्वारका सुरक्षित है। अब जब विपदा आई है तो इन्हें बात करने का अवसर मिलेगा ही ना। इन्हें कैसे चुप करूँ? किंतु राधा, लोगों को तो अवसर चाहिए होता है बातें करने का। किंतु ये अवसर भी उन्हें मेरे ही कारण मिला है ना। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? सूर्य अब तक उगा क्यों नहीं है? सूर्य की किरणें द्वारका तक पहुंच ही नहीं रही हैं। मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं है था। किंतु ये संभव कैसे है कान्हा? सामंतक मणि तो यही है सुरक्षित, और तो और मेरा हल स्वयं उसकी सुरक्षा कर रहा है, फिर तो वो मणि कहीं जा भी नहीं सकती। हमें चलकर देखना होगा था। आप सब बताइए, राधा पर आरोप क्यों? द्वारकाधीश ने कहा था कि जब तक श्री राधा यहाँ है तब तक सब कुछ सुरक्षित है, तो फिर ये विपत्ति कैसे आई? देखा लक्ष्मणा, हमारा षड्यंत्र काम कर रहा है। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं आर्य साहब, और देखो राधा पे लांछन लगने प्रारंभ हो गए। अब आगे आगे देखना, बहुत कुछ होना शेष है। युवराज साम का मत ठीक था। श्री कृष्ण राधा को यहाँ रखने के लिए कुतर्क दे रहे हैं। वही तो देखिए द्वारकावासियों, मणि भी यहाँ स्थापित है, फिर प्रकोप आया कैसे? श्री कृष्ण का ये मानना है कि राधा पिछली बार यहाँ नहीं थी तभी प्रलय आया था, परंतु आप सभी मुझे बताइए कि श्री कृष्ण से भूल भी तो हो सकती है। हो सकता है कि राधा के कारण ही पिछली बार भी प्रलय आया हो सकता है या नहीं? देखिए, अब सबको जो कहना है मुझे कह लीजिए, कृष्ण पर दोष मत लगाइए। उसने ये द्वारका आप सभी के लिए बनाई है, आपकी रक्षा के लिए बनाई है, उसका तो मान रख लीजिए। समझाने से कोई लाभ नहीं होगा राधा। सारे द्वारकावासी अपना विवेक खो चुके हैं। सूर्यदेव ने दंभ से कहा था कि जहां ये मणि स्थापित होगी वहां कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है, और पिताश्री आपका कहना है कि जहां राधा होगी वहां कोई समस्या नहीं आ सकती है। अब चलिए, सूर्यदेव तो भगवान है, उनकी मान सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण आप तो मनुष्य हैं, आपकी क्यों माने?
आप स्वयं देख सकते हैं पिताश्री, सामंतक मणि यहाँ अब भी स्थापित है, अर्थात राधा ही द्वारका के लिए अपशगुन है। कौन है ये पुनः अपनी सीमा लांघ रहा है, इसे समझा लो, रोक लो इसे, अन्यथा मैं। दाऊ शांत हो जाइए। बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति पर घात करोगे तो संसार आप ही को बुरा कहेगा। बुरे का अंत करने का एक ही विकल्प है, सत्य को सबके सामने लाना। ओम सूर्यदेवाय नमः। प्रणाम। सूर्यदेव, आपकी पूजा हो रही है, आहुतियों से आपकी शक्ति बढ़नी चाहिए। आप दुर्बल क्यों हैं? ये तो नारायण को ही ज्ञात करना होगा प्रभु कि उनकी पूजा का ताप मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रहा। नहीं नहीं, ये तब तक संभव नहीं है जब तक पिताश्री, अब आप क्या कर रहे हैं? सामंतक मणि को नष्ट कर देंगे ताकि आप राधा को बचा सके? नहीं, मणि को स्पर्श मत कीजिए द्वारकाधीश, वही हमारी तारणहार है। अगर आपको दंड देना ही है तो राधा को दीजिए। ये स्यामंतक मणि नहीं है। यदि होता तो किसी भी प्रहार से कभी भंग नहीं होता। स्यामंतक मणि चुरा लिया जा चुका है, किसी ने उस मणि को बदल दिया। ये कैसा अनर्थ है पिताश्री? ऐसा कौन होगा जिसे सामंतक मणि की चाह होगी, सूर्यदेव के आशीर्वाद की? मुझे तो विश्वास नहीं है कि कोई द्वारका का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। क्यों? लालच नगर देखकर नहीं आता ना साहब, कोई भी हो सकता है। द्वारकावासी भी हो सकता है या उपस्थित कोई व्यक्ति भी हो सकता है। परंतु द्वारका में तो कोई चोरी नहीं करता ना पिताश्री? कोई नहीं करता था, तुम स्वयं ही देख लो। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं द्वारका में जो पहले नहीं हुआ करती थी। क्या करें, द्वारका को श्राप लगा है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। कदाचित मुझे ज्ञात है कि ये कार्य किसने किया है। अच्छा,
यदि आपको ज्ञात है तो लेके आइए चोर को सामने, दंड दीजिए उसे और प्राप्त कीजिए उसे सामंतक मणि। ये भी अवश्य होगा सा। अभी के लिए द्वारका का हर एक व्यक्ति ये बात अच्छे से समझ ले, आने वाले 7 दिनों तक अर्थात सप्तमी तक चाहे जो कुछ भी हो जाए, श्यामंतक मणि उसके उचित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। सूर्यदेव की शक्ति क्षीण पड़ सकती है और असुरी शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगी। ऐसा भयानक विनाश होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि ऐसा हुआ तो कोई जीवित नहीं रहेगा। कोई जीवित नहीं रहेगा सा।